स्वर्ग से भगवान भी उतर कर आ जाए ना तो वो भी हमको सांची जी माथुर से मिलने से नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में गेट वेल सून, हमको याद ना करना ज़्यादा। Only 20 days. दिन बाद हमें आपसे मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नफरत है ना हमसे, इतनी नफरत है ना, लीजिए आज नफरत का अंत कर दीजिए, पकड़िए, कर दीजिए, पकड़िए। चलिए वादा करते हैं हम आपसे, आपकी परीक्षा तक आपके सामने भी नहीं आएंगे, हम नहीं दिखेंगे आपको हम। लेकिन 20 दिन बाद हमें आपसे मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साजिब, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पापा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करे, कैसे पीछा छुटाए उस हिंदू सिंह से। कितनी भी कोशिश करे, हर पल हर वक्त उसका खौफ, उसका डर हमें घेरे जा रहा है। पढ़ाई नहीं हुई तो एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे हम पापा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। वही बात हमारे दिमाग में भी चल रही है कि कैसे उस गुंडे से निपटा जाए। बेटा, हमने बहुत सोचा और हमें लगा कि तुम्हें कैंपस जाना चाहिए। एग्जाम तक की तो तुम्हें वो मोहलत देकर गया, और कभी सामने फटके ना तो उसे वो का वादा याद दिलाना। अगर तुम कैंपस नहीं जाओगी तो घर आ जाएगा। हिम्मत करो बेटा, कैंपस जाओ और एग्जाम दो। फिर अगर वो मुसीबत बाद में आएगी ना तो देखा जाएगा कि उससे कैसे निपटना है। आप दोनों बाप बेटे को हम सबसे बड़े दुश्मन लग रहे हैं ना, लेकिन हम अपनी बिटिया का भला ही सोचेंगे। देखिए जी, अगर सांची की शादी हो गई तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। माँ, हमारी करियर, हमारी पढ़ाई का क्या होगा? वो जो सपने हमने आप सबके लिए देखे उसका क्या होगा? बेटा, जरूरी थोड़ा है कि हर लड़का इंदु सिंह जैसा बदमाश और गुंडा ही हो। तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तो का शादी के बाद पढ़ाए लिखाए और तुम्हारा भविष्य बनने में तुम्हारी मदद करे। सही माँ? पापा, क्या आप भी वैसा ही सोचते हो जैसा माँ सोच रही है? क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो कि कोई अच्छा लड़का ढूंढकर आप हमारी शादी करा देंगे? हमने देखा बेटा कैसे तूने दिन रात मेहनत की है हमरे अरमानों को पूरा करने के लिए। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो साची, और इस काबिल बनो कि सदानंद तिवारी और कृष्णानंद राय जैसे 10 दुष्टों से लड़ने के काबिल बन सको। बेटियां माँ बाप की चिंताएं नहीं रह गई। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना, जीवन में कुछ करने का हक उन्हें भी है। और हमारी बेटी साची
पढ़ाई लिखाई भी इतनी तेज है कि वो हमरा और आपका नाम रोशन करेगी। ये अपनी सांची ना सयानी हो रही है, ठीक है, हाथ पीले कर दीजिए आप बस। अरे बिटिया को पढ़ने दो, कुछ बनने दो। शायद बेटा, माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, और अगर कोनो दूसरा रास्ता नहीं दिखाना हाँ भैया, क्या हुआ? इंतजार करते करते घड़ियाँ रुक गई थी, कहाँ चले गए थे? तो तुम यहाँ हो, हम तुम्हारे घर जाए आए सांची जी से मिलने यार। सांची जी के? क्यों, कैंपस आई नहीं का? अरे यही तो बात है पंडा। अरे भैया जी जान तो जाते पता चला कि सांची जी ने पढ़ाई छोड़ दी, बस बात तड़े उनके घर की तरफ। अरे ससुर जी और सासू माँ दोनों से आग्रह भी किया कि सांची जी को कम से कम पढ़ाई तो कराएं यार, कम से कम टेम्पर तो एग्जाम देने के लिए। अरे भैया जी ने यहाँ तक का तो वादा भी कर दिया है कि सांची जी जब तक एग्जाम नहीं दे देंगी भैया जी उनसे मिलेंगे तक नहीं यार। बेटा अभिमन्यु, जब तक ये हिंदू सिंह शोक भवन में रहे तुम अपना काम कर गुजरो भाई, वरना एक बार मौका निकल गया तो बहुत पछताओगे। यार हमने बोल तो दिया वे 20 दिन, मगर पर्वत जितनी लंबी रातें और पहाड़ जितने बड़े दिन दे कैसे कटेंगे? पल पल काटना हमारा दूभर होता जा रहा है और 20 दिन। ससुरा, गलती हम खुद करते हैं बे। ओखरी में सिर दे देते हैं और फिर मूसली से पिटते रहते हैं खुद। बोल देते हैं भैया जी, इमोशन पे कंट्रोल, लेकिन आप माने ही नहीं होता बे, बचपन से भावुक हैं, माँ बाप ने ऐसे ही पाला है हमें। वो आंखों में वो देख के यार हार्ट बिल्कुल बटर हो जाता है। भैया जी, आप जब भी भावुक होते हैं ना, बहुत गलत फैसला लेते हैं। फालतू में बाद में हम लोग पे जुटियाते हैं और का। अरे गुड्डू वो ठीक है यार, लेकिन भैया जी अब 20 दिन आप काटोगे कैसे? बीस दिन है मेरे पास। क्या नाम है ससुरा, प्रिंटिंग प्रेस का मैनेजर भाई? धंधा। हाँ, जमीन आसमान पाताल सब एक कर दो बे, और उसका पता करो। जो उसका पता चला पोस्टर कांड में किसका हाथ है वो पता चलेगा। जो वो पता चला, प्रबलवा की मौत का औजार हमरे हाथ, तो जो वो हमरे हाथ, प्रबलवा का पत्ता साफ, और जो प्रबलवा का पत्ता साफ, विश्वविद्यालय राजनीति पर हमरा कब्जा। ये सब होगा सिर्फ
20 दिन में। कितने दिन में हो गए? 20 दिन में। हमें तो लग रहा था सच बोल देंगे कि साची ने पढ़ाई छोड़ दी है तो इंदु सिंह उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो गाली देने का मन कर रहा है उसे। प्रबल इंदु सिंह साची के घर पहुंच गया और बोलकर आया कि 20 दिन तक एग्जाम के कारण वो साची को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंदु सिंह ने तो साची का जीना हराम कर दिया है। और तुम यहाँ चुपचाप बैठो। प्रबल, तुम सुन रहे हो ना हमारी बात? प्रबल। हेलो, ये तो जी इंदु सिंह उस प्रिंटिंग प्रेस वाले मैनेजर को खोज रहा है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? यू ऑलवेज वेलकम। लगता है आप खुल के बात करने की स्थिति में नहीं है। चलिए, खबर दे दी है आपको, समय रहते संभाल लीजिएगा। रखते हैं। कौन था? फ्रेंड था, थैंक यू बोल रहा था। उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हारी तरफ, सॉल्व कर दिया हमने, तुम्हारी भी करी। वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली हो, और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो तुम पूरी घरवाली हमारी कैसे बनो? 20 दिन बहुत होता है। यहां तो एक पल में प्रलय आ जाता है। तुम्हें प्रलय की नहीं साची की फिक्र है। तुमने क्या सोचा है उसके लिए प्रबल? माई डॉल, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट। हमने कहा ना 20 दिन बहुत होते हैं। अब इस 20 दिन में तुम खुद देखो प्रबल प्रताप क्या करता है। फिलहाल तुम टेंशन मत लो, पढ़ाई में ध्यान दो। जाओ जाके अपने लेक्चर्स अटेंड करो, सारी फिक्र पे छोड़ दो। जाओ, बाय। बाय। ऐसे जगे रहने से, टाइम वेस्ट करने से, करवट बदलते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। इंदु ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। कैंपस तो जाना होगा, सबको फेस भी करना होगा। 20 दिन तक तो कोई टेंशन नहीं, इसीलिए इस टाइम को बिना वेस्ट करे हमें पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना होगा। आज हम आपके साथ सो सकते हैं प्लीज? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो जो तुम्हारी बचपन में नींद में लात मारने की आदत थी, वो तो गई ना? दी, अब हम बड़े हो गए हैं ना, प्लीज नहीं करेंगे। बड़े तो हो गए हो, लेकिन बाल संभालना अभी तक नहीं आता। देखो कितने उलझ गए। तेल लगा के चोटी बनाकर सोगी, तब जाके हम सोने की परमिशन देंगे। जी हुजूर, हम तेल लेकर आते हैं। हाँ, वो तेल की कटोरी रखी, वो लेकर आना। ये वाली? हाँ, ये ले। नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल भी नहीं। दी, इतने दिनों के बाद आप हमारे बालों की चंपी कर रही हैं, बहुत मजा आएगा। बढ़िया बनी है ना सब्जी? है? चल खा ले, एक एक पराठा और खा ले। ये तुम लोगन का टिफिन है, ले। अरे तो बस आ गए। अरे आ रहे भैया, 2 मिनट। हाय राम, तो बस आ गए। अरे तू नाश्ता नहीं खाई बेटा, जल्दी कर। टिफिन? हाँ हाँ, ले धलो धलो। नहीं माँ, नहीं दी, जल्दी नहीं जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? बोले हम। खा लेना बेटा।
अच्छा वीना जी, हम भी चलते हैं। अरे हम नाश्ता लगा रहे फटाफट से। नहीं नहीं, वो भूख नहीं है, और दिन का खाना हम दुकान पे मंगा लेंगे। अच्छा साची बेटा, हम चलते हैं। हाँ पापा, हम भी आ रहे हैं। ए, कहाँ जा रही है? नाश्ता खत्म किया था? बैठो, नाश्ता करो। वक्त है अभी। हाँ। ले, अब ज्यादा मुंह ना बनाओ, समझी ना? यही हाथ से बचपन में कितना खिलाए हम तुमको। खाओ। माँ, क्या हमारी लाइफ भी दीपा दी की तरह लिखी हुई है? क्या हमारी भी कम उम्र में शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, कोई पढ़ाई, कोई करियर नहीं, कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं? क्या हम भी सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगे जिसकी जिंदगी उसके बच्चों और उसके पति के आसपास डोलती है? क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होगी? तुमको क्या लगता है घर परिवार, पति, बच्चे ये संभालना, वो क्या कहते हैं, हाउस वाइफ, वो बनना बहुत आसान काम होगा? हाँ? अरे दफ्तर में जो औरतें जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम करते हैं हम लोग। लो, तुम्हारे पापा और हम लोगों में बहुत फर्क है, लेकिन मजाल है जो हमने कभी शिकायत की या उन्होंने शिकायत करने का मौका दिया हमें। अरे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा जैसा आदमी हमको मिलेगा, या फिर हमको ऐसी जिंदगी मिलेगी, इतनी अच्छी जिंदगी। तुम भाई, अलाक्सी हुई, अभय हुआ, ऐसा लगा जैसे हमारी तो जिंदगी बदल गई। जब तुम भाई थे ना, तो तुम्हारे पापा ने तुमको गोदी में लेकर हमसे जानती हो क्या कहा था? बीना जी, हमका माफ कर दीजिए, आपके जौन भी सपने हैं ना, वो सब सपने अब ये पूरा करेंगे। लेकिन आज हम ही कह रहे हैं, वो सब भूल जाओ। बेटा, कई बार हम लोगन को अपने मन को मार के बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, तो मऊ को करे के पड़ी। लेकिन कैसे माँ? हमने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। देखो बेटा, ये जो इंदु सिंह है, ये तो एक नंबर का पगलैट है, उसका तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन हाँ 20 दिन का वक्त जो इसने दिया है ना, हम तो कह रहे हैं इसका सही इस्तेमाल करो, खूब जी लगाकर पढ़ाई कर और अच्छे नंबरों से पास हो। ये समझो कि इंदु सिंह भी तुम्हें एक परीक्षा ले रहा है और तुमको एक साथ दो परीक्षाएं देंगे और दोनों परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होना है। हम कोशिश करेंगे माँ, लेकिन पास होंगे या फेल, ये तो हमें नहीं पता। चलो पानी पी लो और कैंपस जाओ, जी लगा कर पढ़ाई करो, और कौनो कुछ कहे ना, झट से एक तो फोन घंघना देना, ठीक? थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्या मांगा था आपसे और क्या दिया आपने? कितनी प्रार्थना करी थी हमने कि हमारी मुसीबतों का कोई ना कोई हल निकाल दो, लेकिन आप एक के बाद एक नई मुसीबतें हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। हमारी श्रद्धा, आस्था और विश्वास सब खत्म हो रहा है भगवान।
चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के बाद हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं।